हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं अपने हर पल को। और मैं हेमा सिंह लाई हूँ फिर से एक अमेजिंग स्टोरी। एक राजा था, उसके मन में 3 प्रश्न अक्सर उठा करते थे जिनके उत्तर पाने के लिए वह अत्यंत ही अधीर था। इसलिए उसने अपने राज्य मंत्री से परामर्श किया और अपने सभा सदस्यों की एक बैठक बुलाई। राजा ने उस सभा के सामने अपने तीनों प्रश्नों को रखा। उसका पहला प्रश्न था, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। दूसरा, परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है। और तीसरा, किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है। सभी ने प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुना, पर कोई भी राजा के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर न दे पाया। लेकिन उस सभा में राजा को ऐसे सन्यासी के बारे में पता चला जो दूर जंगल में एक कुटिया में रहते थे और उनकी जिज्ञासा का समाधान करने में समर्थ थे। तो राजा ने उन सन्यासी से मिलने की सोची। राजा एक साधारण वेशभूषा में अपने कुछ सैनिकों और गुप्तचरों के साथ चल दिए उन सन्यासी के दर्शन के लिए। दिल में एक आस थी कि अब उसे अपने प्रश्नों के सभी उत्तर मिल जाएंगे। जब वे सन्यासी की कुटिया के समीप पहुंचे तो राजा ने अपने सभी सैनिकों और गुप्तचरों से कुटिया से दूर रहने का आदेश दिया और स्वयं अकेले ही आगे बढ़ने लगे। राजा आगे बढ़े तो राजा ने देखा कि अपनी ही कुटिया के समीप ही सन्यासी खेत में कुदाल चला रहे थे। कुछ ही क्षणों में उनकी दृष्टि राजा पर पड़ी। कुदाल चलाते चलाते ही उन्होंने राजा को उनके आने का कारण पूछा और राजा ने बड़े ही आदर से अपने वही तीनों प्रश्न सन्यासी को निवेदित कर दिए। राजा अपने प्रश्नों के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे, पर यह क्या, साधु ने तो उत्तर देने की बजाय राजा को कुदाल लेने का संकेत दे डाला और राजा भी कुदाल लेकर खेत जोतने लगे। आखिरकार राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर भी तो चाहिए थे। राजा को खेत जोतते जोतते संध्या हो गई थी। इतने में ही एक घायल व्यक्ति जो खून से लथपथ था और जिसके पेट से खून की धार बह रही थी, उस सन्यासी की शरण लेने आया। अब सन्यासी और राजा दोनों ने मिलकर उस घायल की मरहम पट्टी की। दर्द से कुछ राहत मिली तो घायल व्यक्ति सो गया। प्रातःकाल वह घायल व्यक्ति राजा से क्षमा याचना करने लगा तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। घायल व्यक्ति राजा की स्थिति देखकर तत्काल समझ गया और अपना परिचय देते हुए बोला, कल तक मैं आपको अपना घोर शत्रु मानता था क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सजा दी थी। बदले का अवसर ढूंढता रहता था। कल मुझे पता लग गया था कि आप साधारण वेशभूषा में इस साधु के पास आए हैं। आपको मारने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया था और एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठा था, लेकिन आपके गुप्तचर मुझे पहचान गए और घातक हथियारों से मुझे चोट पहुंचाई। लेकिन आपने अपना शत्रु होने के बावजूद भी मेरे प्राणों की रक्षा की। परिणामतः मेरे मन का द्वेष समाप्त हो गया है। अब मैं आपके चरणों का सेवक बन गया हूँ। आप चाहे मुझे दंड दें या मुझे क्षमा दान दे दें, यह आपकी इच्छा है। घायल की बात सुनकर राजा स्तब्ध रह गया और मन ही मन इस अप्रत्याशित ईश्वरीय सहयोग के लिए प्रभु का धन्यवाद करने लगा। सन्यासी मुस्कुराया और राजा से कहने लगा, राजन, क्या अभी भी आपको अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं। राजा कुछ दुविधा में दिखाई दे रहे थे, इसलिए सन्यासी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जो हमारे सामने होता है। जैसे आपने मुझे खेत जोतने में सहयोग दिया, यदि आप मुझे सहानुभूति ना दिखाते तो आपके जीवन की रक्षा ना हो पाती। आपका दूसरा प्रश्न था, परामर्श के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है, जिसका उत्तर आपको स्वयं ही मिल चुका है कि जो व्यक्ति हमारे पास उपस्थित होता है उसी से परामर्श मायने रखता है। जैसे उस घायल व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता थी जिसके प्राण आपने बचाए, इस तरह आपका शत्रु भी आपका मित्र बन गया। तीसरे प्रश्न का उत्तर यही है कि किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय होता है अभी। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये कहानी हमें सावधान करती है कि वर्तमान के महत्व को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भविष्य की चिंता में वर्तमान यदि बिगड़ गया तो हम हाथ मलते ही रह जाएंगे। सो फ्रेंड, जो काम आपके सामने है उसे दिल लगा कर करें। वर्तमान को जिए, भविष्य की चिंता ना करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।